हेलो गाइज़, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और मेरी साइकिल यूनिवर्सिटी के अंदर में है। और यहां पे संदीप जी हैं, न्यूज़ क्लिक में काम करते हैं। तो उनके साथ हम यूनिवर्सिटी घूमेंगे इस गाड़ी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ हम आज इस वीडियो के माध्यम से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे और पूरा कैंपस आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संदीपन जी हैं, डॉक्टर संदीपन, और इनके फादर भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अभी रिटायर कर गए हैं। तो चलिए इन्हीं की गाड़ी से हम पूरा यूनिवर्सिटी घूमते हैं और आपको पूरा जानकारी देंगे। कोर्सेज, फ़ी, स्टूडेंट यूनियन, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, कैंटीन, मार्केट, लाइब्रेरी, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। और शुरुआत हम कर रहे हैं प्रोफेसर कैंट कॉलोनी से, और उसके बाद फिर हॉस्टल जाएंगे, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट्स देखेंगे, लाइब्रेरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है और यह 26 जनवरी 1948 को बना था। और गाइज आपको बता दें कि आज संडे है, धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो लोग हॉस्टल में हैं वो बाहर नहीं निकले हैं और संडे की वजह से कैंपस बंद है। तो चलिए वीडियो शुरू हो चुका है। पहले हम टीचर कॉलोनी तरफ जा रहे हैं। तो गाइज आपको बता दें कि यहाँ पे जो कोर्सेस हैं वो एनिमेशन एंड डिज़ाइन है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड आईटी एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, लॉ है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मेडिसिन एंड एलाइड साइंस एंड साइंस। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा कोर्स है इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो ये थर्ड गेट था, हम पहला गेट से शुरुआत किए हैं और दूसरा गेट बाद में हम जाएंगे। तो ये एक फील्ड है, मेन फील्ड नहीं है लेकिन फिर भी एक ग्राउंड है, स्टेडियम। तो देखिए ये हॉस्टल है। और गाइज आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ये कैंपस कितना खूबसूरत है, कितना हरा भरा है। अभी तो हॉस्टल में भी से लोग धूप की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जब कैंपस ही खुला रहता होगा तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो चलिए हम फ़ीस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इसका फ़ी है, एक तरह से बोल सकते हैं कि अंडर ग्रेड का फ़ी 3 ईयर का अराउंड 20,000 टू 30,000 ऐसे है। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो 70,000 टू 1,50,000 है। तो लॉ का भी इसी तरह से है, ज़्यादा नहीं है, और कई लोग के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, 30,000 के अराउंड ऐसे है। और गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में 82% लड़कियां पढ़ रही हैं। और गाइज इसमें यहाँ पे एक इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है, तो काफ़ी टफ होता है। जो भी इंट्रेंस में पास करते हैं उन्हीं का एडमिशन यहाँ पे होता है। तो भाई कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे 82% लड़कियाँ पढ़ रही है और मात्र 18% लड़के हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि
लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट में लड़कों का संख्या क्यों कम है। तो ये है, और फ़ी हो गया। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं हॉस्टल की। अगर बात करें तो गाइज़ यहाँ पे हॉस्टल बहुत पर्याप्त मात्रा में है। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है तो आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। और हॉस्टल का फ़ी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, 3,000 में 1 साल का है। तो बहुत इजी है यहाँ पे रहना। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। अगर किसी का फैमिली बहुत बैकग्राउंड में ठीक ठाक नहीं है तो उनके बच्चे यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, वो यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। और हॉस्टल का जो मेस फीस है वो भी काफ़ी कम है, 1,300 रुपया है, 1,300। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि JNU में मैं जो जानता था कि JNU में कम फीस है, कम मेस का चार्ज है, लेकिन वहाँ पे भी 2,000 था, लेकिन अभी 3,500 रुपये ऐसा हो गया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम है, 1,300 रुपया है। तो अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो कैंपस तो बेहतरीन है ही, आपको पैसे भी कम लगेंगे और आप इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया है, रैंकिंग नहीं यहाँ पे होती है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर में आपको मेडिसिन वगैरह का भी फैसिलिटी है, और स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे काफ़ी क्रेज़ है। तो लड़के लड़कियाँ यहाँ पे भी स्पोर्ट्स काफ़ी खेलते हैं। और आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट से ओलंपिक में भी काफ़ी सारे मेडल आए हैं। तो ये यहाँ का जो स्पोर्ट्स है काफ़ी अच्छा है, उसी का नतीजा है कि यहाँ के लोग काफ़ी मेडल्स लाते हैं। और कैंटीन भी इसके अंदर में बहुत सारा है, 2-3 कैंटीन है। तो और उससे भी ज़्यादा है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन 3-4 कैंटीन के बारे में मुझे पता है। और यहाँ पे स्टेडियम के पास एक छोटा सा मार्केट भी है, एक तरह से बोल सकते हैं कैंटीन भी है, और वहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल है। आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं, आटा चावल दाल कुछ भी, कपड़े वगैरह कुछ भी ख़रीद सकते हैं। और लाइब्रेरी भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। जो आप ये देखिए पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये फैकल्टी कोर्सेज़ का है। तो लगभग हमने सारी चीज़ों पे बात कर लिया है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि गाइज़ मैं ऑल इंडिया साइकिल यात्रा कर रहा हूं, और इस यूनिवर्सिटी में आया। यहाँ पे मेरे कुछ जान पहचान के दोस्त थे जिनके पास मैं रुका। और यहाँ पर जो गेस्ट लोग आते हैं तो अगर वो कैंटीन में खाते हैं तो उनका पैसा नहीं लगता है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं जब JNU में जाता था, एंट्री लेता था, तो वहाँ पे 35 to 50 रुपीज़ गेस्ट का चार्ज लगता था। बट यहाँ पे उस तरह का चार्जेस नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बातें हैं। तो गाइज़ अब हम फैकल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम हॉस्टल में थे, लेकिन अब फैकल्टी तरफ बढ़ चुके हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संडे है और धूप भी है, तो इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले हैं। तो आप अगर कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, आपके माता पिता का इनकम बहुत कम है, तो अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं, अगर हो जाता है, एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं, तो गाइस ये देखिए सेकंड गेट है मेन रोड का।
ये मेन रोड है। देखिए कितना खूबसूरत इसका कैंपस है। जब ये कैंपस खुला हुआ रहता है तो और भी चार चांद लग जाता है जब स्टूडेंट एक्टिविटी करते हैं। अब तो देखिए हम डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों साइड डिपार्टमेंट्स हैं। और अब हम कुछ समय के बाद लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए लाइब्रेरी है, इसका मेन लाइब्रेरी है। ऐसे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लाइब्रेरी हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का, लेकिन ये मेन लाइब्रेरी है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये लॉ फैकल्टी है, आप देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे लॉ LLM भी होता है, LLL भी होती है। तो अगर आप LL कर चुके हैं तो यहाँ पे LLM कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो चलिए हम निकल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए गाइज़ ये जो आप गेट देख रहे हैं, पहले ये मेन गेट हुआ करता था, लेकिन अब चारों तरफ से बाउंड्री दिया गया है। तो और ये ऑडिटोरियम है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक साथ 4000 लोग डांस कर सकते हैं। तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया हुआ है। देखिए यार स्पोर्ट्स के भी सारे साधन हैं। और ये स्टूडेंट यूनियन है। अभी यहाँ पे कांग्रेस का NSUI जो स्टूडेंट विंग है वो जीता हुआ है। तो और आपको ये देखिए सारे यूनियन का यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है। लगातार तो गाइज़ अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है जो हमने नहीं बता पाए, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनका भी मैं कांटेक्ट नंबर दे दूँगा। तो आप इंटरेस्ट से रिलेटेड या और भी हॉस्टल फ़ी स्ट्रक्चर जो भी है आप पूछ सकते हैं। अब फिर से हम हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, हॉस्टल्स भी हैं और डिपार्टमेंट्स भी हैं। बगल में पहाड़ी है। और आपको ये भी बता दें कि इस एरिया के अंदर में बाहर अगर निकलेंगे तो थोड़ी दूर के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज है, टिस गुवाहाटी है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के पास में बहुत सारा चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन होता है, अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी कैंपस के अंदर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये एकेडमिक बिल्डिंग है।
तो अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस कैंपस में आप एडमिशन लीजिए, अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाइए। काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर आपके पास पैसे हैं, देखिए गाइस ये मेन प्लेग्राउंड था। तो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं फिर भी आप यहाँ पे ये पढ़ाई कर सकते हैं, और पैसे नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह अच्छी बात है। तो अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया है और ये सेकंड गेट से हम बाहर निकल रहे हैं।